स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल जानकारी विद जीत में। दोस्तों रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट आई हुई है और दोस्तों आपको बात करें कि इस जो जॉब आया है रेलवे का, उसमें दोस्तों आप लोग का बिना एग्जाम के भर्ती ले रहा है। यानी कि उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बस उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और दोस्तों आपको उसमें सीधा भर्ती हो जाएगा। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों आज इस रेलवे का जो जॉब आया हुआ है जिसमें बिना एग्जाम का भर्ती किया जा रहा है, वो कैसा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है, मतलब कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में उसका पोस्ट आया हुआ है, सब कुछ हम बात करेंगे डिटेल में दोस्तों। और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को वही ज्वाइन कर दे दोस्तों। तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट पर हम वीडियो बनाते हैं, जो भी वैकेंसी पर हम वीडियो बनाते हैं, उसका दोस्तों जो डिटेल पीडीएफ होता है वो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। वहां से आपको क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे वीडियो में कुछ कुछ पार्ट छूट जाता है जो कि बताने नहीं बताते हैं, क्योंकि उसको बताने पे वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। तो वहां से दोस्तों यदि पीडीएफ में जाके पढ़ते हैं उसको, तो पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ में डिटेल रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें आप लोग। और दोस्तों और छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी तरह का जॉब अपडेट आता है, चाहे वो प्राइवेट हो गया चाहे वो गवर्नमेंट हो गया, तो हम सबसे पहले अपने चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं और एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं कि उसका सारा डिटेल कवर हो जाए। लेकिन थोड़ा बहुत छूट जाता है, उसके लिए आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है, वहाँ पे पूरा डिटेल पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब कुछ बात करते हैं डिटेल में कि जो रेलवे का भर्ती आया हुआ है उसमें कितना पोस्ट है और क्या क्या उसका जो होता है वो सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, ताकि बिना एग्जाम के जो आप लोग को जॉब मिल रहा है कैसे हम लोग उसमें सिलेक्शन होंगे, सब कुछ बात करेंगे दोस्तों वीडियो में डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रेलवे सीधी भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों रेलवे का एक भर्ती आया हुआ है जो कि दोस्तों बिना एग्जाम के आप लोग को सिलेक्शन दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, पूरा आपको इसमें समझ में आ जाएगा। जो कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ पार्ट रहेगा वो आपको पीडीएफ में देखने से, जब टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ देखेंगे तो वो भी आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल पोस्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट आपका 5647, मतलब कि 5500 से प्लस पोस्ट है इसमें दोस्तों, 5647 पोस्ट इसमें टोटल है। और दोस्तों हम आपको बात करें कि ऑनलाइन का डेट इसका जो है वो चालू हो चुका है आपका दोस्तों, 4 नवंबर से इसका ऑनलाइन का डेट चालू हो चुका है और ये 3 दिसंबर तक चलने वाला है। लगभग 1 महीना का डेट दिया हुआ है इसमें ऑनलाइन करने का दोस्तों। यहाँ पे आप जाकर के इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए क्या क्या इसमें मांगा गया है, नहीं मांगा गया है, उसके बाद आप लोग जाके ऑनलाइन करेंगे इसको। तो यहाँ पे ऑनलाइन का डेट आपको पता चल गया, 4 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन का डेट है। एप्लीकेशन फी का कहीं हम बात करें दोस्तों, तो आपको जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपया रखा गया है। बाकी जो अदर कैटेगरी है जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, आपका ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, ये सब के लिए दोस्तों आपका जीरो है, 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस का आपका 100 रुपया लिया जा रहा है यहाँ पे। फिर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों नीचे, यहाँ पे एक नोटिस में लिखा हुआ था नोट में कि एप्लीकेशन करेक्शन अगर यदि आप करते हैं, एप्लीकेशन को जिसमें आप फॉर्म भरते हैं उसमें अगर यदि आपका कुछ गलती हो जाता है, बाद में अगर यदि आप उसको करेक्शन करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको 50 रुपये का 50 रुपये का पेमेंट देना होगा, मतलब कि 50 रुपये चार्ज है उसका। अगर यदि आप एप्लीकेशन करेक्शन करते हैं तो 50 रुपये आपको दे करके ही एप्लीकेशन को करेक्शन करना होगा, फ्री में नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है। फिर हम एज पे पहुंच जाते हैं। एज इसका दोस्तों 15 साल से लेकर के 24 साल तक रहने वाला है, 15 साल से लेकर के 24 साल, 15 साल से कम भी नहीं, 24 साल से ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें हम, जो उम्र की छूट मिलती है उसमें हम बात करें तो जो एससी एसटी कैटेगरी से लोग हैं उनके लिए 5 साल का छूट है, जो ओबीसी के लिए है उनके लिए 3 साल का छूट है, और पीडब्ल्यूडी और ईएक्स सर्विस में इनके लिए 10 साल का छूट है दोस्तों। यहाँ पे आपको एज का सारा डिटेल पता चल गया। मैं आपका एज जो होने वाला है 15 साल से 24 साल के बीच में, और यहाँ पे जो छूट मिलता है एसटी एससी के लिए हो जाएगा आपका मैक्सिमम 24/5 29 साल, ओबीसी के लिए हो जाएगा 24/3 27 साल, और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए हो जाएगा 24/10 34 साल। ये हो गया दोस्तों मैक्सिमम, मिनिमम सबका 15 ही रहता है। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है वो आपका है 10th और 12th और ITI, मतलब कि इसमें 10th लेवल का भी वैकेंसी निकला हुआ है, 12th लेवल का भी पोस्ट निकला हुआ है, और 10th और 12th के साथ दोस्तों आपके पास ITI होना बहुत जरूरी है। 10th और 12th अगर यदि आप किए हुए हैं, ITI आपके पास है, तो आप इस जॉब को पा सकते हैं। ITI इसमें जो है दोस्तों वो आपका मैंडेटरी है, आपको ITI देना ही पड़ेगा। ITI नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे नोट में लिखा हुआ है, जो 12th लेवल का वैकेंसी आया हुआ है, पोस्ट आया हुआ है, यहाँ डिटेल में आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है, और यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कि आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। ये दोस्तों दोनों जो फॉर्म, जो दोनों ये पोस्ट है, ये दोस्तों आपका 12th लेवल का है, और 12th में भी आपका चाहिए पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है यदि आपका 12th में, तो अभी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी दोस्तों आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में। जो पीसीबी है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और आपका जो पीसीबी को छोड़िए, आपका जो 12th है, और 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस में आपका ITI होना चाहिए। तब आप जो दो जो पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी,
इसके लिए आप दोस्तों इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपके पास 12th होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए 12th में, 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, आईटीआई होना चाहिए आपके पास, तब अभी दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम और डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे नोटिस में ये भी लिखा हुआ था कि सेम मार्क्स इन मेरिट लिस्ट देन एल्डर कैंडिडेट सेलेक्टेड। अगर यदि आपका मेरिट लिस्ट में दो तीन कैंडिडेट का अगर यदि समान नंबर आ गया, समान अगर यदि रैंक आ गया, तो उसमें से दोस्तों जिनका भी उम्र ज़्यादा होगा उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिनका उम्र कम रहेगा उनको दोस्तों सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आया हुआ है, इसमें दोस्तों पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे हैंडीकैप लोग जो होते हैं, उनके दोस्तों अलग से पोस्ट दिया गया है। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला हुआ है। डिपार्टमेंट देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं। हम डिपार्टमेंट का यदि बात करें तो डिपार्टमेंट में आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल अकाउंट्स है, ये सब डिपार्टमेंट पे यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है। तो जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं वो सारा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए दोस्तों स्पेशल उसमें पोस्ट निकाला गया है, स्पेशल उसमें नंबर ऑफ पोस्टेज है। तो आप इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे थे कि पीडीएफ जाकर आप लोग जरूर पढ़िएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके, ताकि आपको पीडीएफ में सारा कुछ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ को जाकर पूरा पढ़िए, तब समझ में आएगा। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग से उसमें पोस्ट दिया गया है, अलग से उसमें डिपार्टमेंट दिया गया है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पे फाइनल मेरिट में। जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है दोस्तों, वो आपका कैसे बनने वाला है। आपका 10th और 12th लेवल का जो वैकेंसी है, तो 10th और 12th का जो और आईटीआई का जो मार्क्स होता है, आईटीआई का जो आपका मार्क्स है और 10th और 12th का जो मार्क्स है, उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। और यहाँ पे यूनिट वाइज और ट्रेड वाइज, जैसे आपका आईटीआई में ट्रेड होता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ये सब जो ट्रेड होता है, उस सब का ट्रेड वाइज आपका जो है सो इसमें मेरिट बनेगा। जैसे कि कौन सा ट्रेड में कितना पोस्ट खाली है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो इसमें आपका मैटर करता है 10th और 12th का मार्क्स, आईटीआई का मार्क्स और यूनिट और ट्रेड, आप कौन सा ट्रेड से करके रखें आईटीआई, जिस ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसी होगा वैसा वैसा उस ट्रेड में जो कैंडिडेट है उनको फुलफिल किया जाएगा। उसी के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए नोट में एक चीज और लिखा हुआ था कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी काउज्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जितना भी पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, जैसे 5647 पोस्ट है, तो इसका 1.5 गुना जो होता है, लगभग 8000 के आसपास इसका 1.5 गुना होता है। तो 8000 कैंडिडेट को दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं जितना भी आपका फॉर्म निकला हुआ है उसका जो 1.5 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और 1.5 गुना में से दोस्तों आपका जो जैसे 8000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसमें से आधा जो होता है, जैसे यहाँ पे 8000 बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आपका पोस्ट है 5647, तो बाकी जो 8000 में ये 8000 में से इसको घटाएंगे तो जितना भी कैंडिडेट निकलेगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट जो इसमें मांगा जा रहा है पीडीएफ में, आराम से आप लोग सावधानी से पढ़ लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो इसमें भी आपका जो 8000 के आसपास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट जाएंगे, उसमें से भी बहुत सारे को रिजेक्ट करके और 5647 पोस्टों को फुलफिल किया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट सब कुछ आप लोग नोटिस में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सारा डॉक्यूमेंट बना के आप लोग रख लीजिएगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये पता चल गया क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। ट्रेनिंग पीरियड का बात करें, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे इसमें, तो दोस्तों आपको 1 साल का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट में जितना भी पोस्ट है, सभी डिपार्टमेंट में आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा। साफ साफ पीडीएफ और नोटिस में लिखा हुआ है, इसीलिए पीडीएफ आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में आपका 1 साल रहने वाला है। डिपार्टमेंट तो आपको बता ही दिए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में फॉर्म निकला हुआ है। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, अकाउंट्स है। एग्जाम वगैरह का तो कोई झमेला है ही नहीं, इसमें एग्जाम तो लेगा ही नहीं, इसीलिए एग्जाम के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, बिना एग्जाम का ये सीधा भर्ती है। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट पता चल गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जो कि आपको अपलोड करना है ऑनलाइन करते समय, और साथ में भी रखना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी। यहाँ पे कुछ नोटिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लिख करके रखे हुए हैं, बाकी और कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है जो आपको पीडीएफ पढ़ने पर सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में हम बात करें आपका, तो 10th और 12th का मार्कशीट आपको लगेगा, आईटीआई का मार्कशीट लगेगा, और 10th और 12th का जो पास सर्टिफिकेट होता है, जो फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, पास करते हैं तो आपको जो मान्यता प्राप्त मिलता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो ये था दोस्तों इसका डिटेल जो होता है रेलवे सीधी भर्ती, जो रेलवे का जो फॉर्म निकला हुआ है, जो बिना एग्जाम के आपको सीधा भर्ती कर रहा है, तो ये था उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। और अगर यदि इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप लोग पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसमें आपका एग्जाम वगैरह का कोई झमेला नहीं, आप सीधा इसमें भर्ती कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके पास अगर यदि है तो फॉर्म को आप अप्लाई करें, आपका होने का चांसेस में बहुत ज़्यादा रहता है।
तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो रेलवे का पोस्ट आया हुआ है, जो नया वैकेंसी आया हुआ है, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल हम आप लोग को बढ़िया से समझा पाए होंगे। और अगर दोस्तों इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ पढ़िएगा तो हमको लगता है कि आपको कोई मन में कोई डाउट नहीं होने वाला है। यहाँ से तो सब कुछ आपका लगभग लगभग क्लियर कर ही दिए, थोड़ा बहुत कुछ छूटा होगा तो पीडीएफ से जाकर के पढ़ के सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। वहाँ से जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए, सभी लोग जान जाएं इसके बारे में। और दोस्तों आप लोग से छोटी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन जब आती है तो हम आप लोग को बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं और एक ही वीडियो में उसका पूरा जो डिटेल होता है वो कवर करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर एक बार लास्ट बार बोलिएगा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पे सब कुछ डिटेल में पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है आप लोग को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।